नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। शामली पुलिस ने एक युवक को कथित तौर पर प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने और परिवार को धमकाने के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य अभियुक्ता चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है, जबकि मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार कोतवाली शामली क्षेत्र के मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से एक युवक को अपने प्रभाव में लेकर उसका धर्म परिवर्तन कराया। मामले में युवक के पिता देवराज मलिक ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने 4 वर्ष पुराना कथित फर्जी निकाहनामा दिखाकर परिवार पर दबाव बनाया और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली शामली में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली एनपी सिंह के निर्देश पर पुलिस टीमों का गठन किया गया। जांच और कार्यवाही के दौरान पुलिस ने मुख्य अभियुक्ता चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक आपको मालूम है कि काफ़ी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेल ऑफ फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास 2 बहुत बड़े शोरूम हैं, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से, भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे की पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली यहाँ जनपद शामली की है और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोड फैमिली इनकी है। वो इससे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफ़ी वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। उससे बातचीत हम लोग की लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूँकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सब लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को, इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए, इसमें कार्रवाई भी कराइए। हमने कल उसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली शामली मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पर जो इसमें इंक्वायरी जाँच हुई तो जानकारी ये हुई कि ये लड़की चूँकि फिजियोथेरेपिस्ट थी और ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12th क्लास तक, और फिर बाद में इसने मैकटेस यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था। उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था, तो उसने उसी के माध्यम से इसको इसने संपर्क किया और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसमें किया। इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके यहाँ नौकर था आयुष का, लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है, क्योंकि हमने जो बातचीत करवाई, हमने खुद ही बात की इस लड़के से, ये बहुत इमोशनल लड़का है ये, और ये
पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ के डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब पर देखते हैं उनका भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इशूज पर। उनको यह फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया इसने। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जिसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए। उन पर हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। सर एक चीज़ ये निकल के आई थी कि पहले प्रेम पर्सन का वीडियो बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया, फिर इसका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। इसमें मैंने बताया आपको इसकी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब ये कहीं इसके फ्रैक्चर थी और लड़की जो थी फिजियोथेरेपिस्ट थी, फिजियो वाला काम करती थी। इसके बाद में जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुँच गई वो, कि जिम के माध्यम से फंसाया इसको। और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के। उसने इसको प्रलोभन दिया और फिर बाद में ये बात खुलती नहीं, जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, चूँकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यही मालिक है, इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया। और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग, उन लोगों ने इस बात को शिकायत किया। फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, जो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस लड़के की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है। इन लोगों ने इसे कन्वर्ट करा लिया और हमारी प्रॉपर्टी को छीनना हमसे चाहते हैं। तभी मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, इसमें विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे और इसमें और विधिक कार्रवाई से हम लोग कराएंगे। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी हुई है। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। शामली से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।